कल का मैच भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है और पहले लोगों की जितनी हाई एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। देखिए, जीतने या हारने का ये मकसद ये नहीं होता कि आपका टीम कॉम्बिनेशन ठीक है। आप जो एक मिसफिट बंदा था वो हमने पहले मैच में भी कहा, कई दफ़ा आज टीम आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो तो उसकी कमियां हाइड हो जाती हैं। जैसे लास्ट मैच पे भी शार्दुल ठाकुर को काफ़ी मार पड़ी, ठीक है, उनको 70+ रन पड़े और लगता ये था कि शायद 80-90 वो कंसीड कर देंगे। एंड में कुछ विकेट ले गए वो, तो बट उनकी परफॉर्मेंस बिलो पार थी। और इसी तरह बैटिंग तो उनकी खैर आई नहीं है क्योंकि भारतीय बैटिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हमेशा मेरा मानना था कि जब इतने बैटर आपके पास हों तो नंबर 8 पे आपको इस तरह का ऑलराउंडर डालने की ज़रूरत है नहीं थी। तो ये एक उनकी मिसकैलकुलेशन थी, इसी के ऊपर हम बात कर रहे थे। देखिए, हमारा भी यही, हमने पाकिस्तान के ऊपर भी बात काफ़ी की कि एक नसीम शाह के जाने से आपको इतना बड़ा इफेक्ट क्यों पड़ गया। अब हार्दिक पांड्या उनका मेन प्लेयर है, वो गया, आज भी वो ठीक रीजनेबल परफॉर्म किया है, उनके पास रिप्लेसमेंट मौजूद है क्योंकि वो रोटेशन पॉलिसी में खिलाते रहते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने लड़कों को अपॉर्चुनिटी नहीं देते, ऐसा ही है। उनको चांस नहीं देते कि आपने क्या करना है। अगर आप नहीं होते तो दूसरा लड़का हम भी सियासत की नजर कर देते हैं। आप सियासत कह सकते हैं, साइड पे जाते ही नहीं है। सियासत की नज़र कह लें, नेपोटिज्म कह लें, कई दफ़ा आपको लगता है कि आप फेवरेटिज्म कह लें, फेवरेटिज्म भी या एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि आपने सिर्फ वही जो एक ग्रुप बंच बनाया 11 लड़कों का, उसी को हर मैच में खिला रहे हैं। लेकिन ना, आपका हल्की टीम के साथ मैच आ रहा है, वीकर ओपोजिशन है, तो आप अपने डगआउट पे जो लड़का बैठा है वो भी इक्वली गुड है, उसको भी अपॉर्चुनिटी दें, उसको अपॉर्चुनिटी दें, उसको कॉन्फिडेंस दें, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको डाल सके। फॉर इंस्टेंस किसी से परफॉर्म अच्छा नहीं हो रहा, किसी की फॉर्म अच्छी नहीं है। अब जैसे लास्ट मैच की एग्जांपल दें तो शादाब से पिछले साल से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो अगर आपने उसामा मीर को पीछे कॉन्फिडेंस दिया होता किसी हल्के मैचेस में खिला के, तो कल उसका कॉन्फिडेंस शटर नहीं होना था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। वो बेचारा पहले उसने कैच छोड़ दिया, फिर उसके बाद सारों के कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, उसका अपना हो गया, वो रिफ्लेक्ट किया उसकी बॉलिंग के अंदर भी। बॉलिंग में भी हमने देखा कि उसने 80+ रन कंसीड करवा दिए। तो आप जब ये कॉन्फिडेंस नहीं देते अपने लड़कों को, ये इतना आसान गेम नहीं है कि आप लड़का डगआउट से उठ के आए, आते साथ ही वो सेंचुरी बना दे, आते साथ ही वो ये कर दे। तो आपको एक मोमेंटम प्रोवाइड करना होता है, कॉन्फिडेंस देना होता है लड़कों को। तो क्या शादाब को कल वापस आना चाहिए, आप समझते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि नवाज की जगह शादाब से भी नीचे बनती है। शादाब चले अगर बॉलिंग में कुछ ऐसा नहीं करते तो वो एक किस्म का ऑलराउंडर तो कंप्लीट है, बैटर तो वो हैं, बैटिंग में भी कुछ आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दे सकते हैं। बॉलिंग की हद तक तो मैं नहीं समझता उनकी टीम में जगह बनती है, बट एज ए ऑलराउंडर यस ही डिमांड्स, क्योंकि फील्डर भी बड़े अच्छे। नवाज की परफॉर्मेंस तो जिस तब से 1 साल से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, ना उसकी बॉडी लैंग्वेज फील्डिंग में नजर आ रही है, ना बॉलिंग में नजर आ रही है। बैटिंग में तो वो 10-15 रन भी करने से गए हैं, अब हालांकि अच्छे खासे बैट कंसीडर होते थे वो भी, बट कई दफ़ा जब आपको नहीं आती, अगर वो रूल हमने फ़खर ज़मान पे अप्लाई किया, परफॉर्म नहीं हो रहा तो हमने बाहर किया था, तो वाई नॉट नवाज एज वेल। तो मेरा ख्याल है कि 2 लेग ब्रेक से भी जाना कोई गलत डिसीजन नहीं होगा, आप जा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, हैविंग सेड दैट कि शादाब पूरा फील्डर भी है, ज़बरदस्त किस्म का बैटर भी है, ऑलराउंडर है, तो अगर उसको मार पड़ती भी है तो आप इफ्तिखार को यूज़ करके कुछ ओवर को आप कंपनसेट कर सकते हो। इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी लास्ट मैच में, तो शादाब की उस लिहाज से जगह बनती। अच्छा, अगर कल का मैच अल्लाह ना करे, वैसे तो हम सबकी ख्वाहिश और दुआ है कि पाकिस्तान ये मैच जीते, लेकिन अगर कल का मैच भी पाकिस्तान नहीं जीता तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फिर पोजीशन क्या होगी? देखिए, फिर बहुत रेयर चांसेस हो जाएंगे, फिर आपको जो अगले फाइनल तक भी जाने के। हाँ जी, एग्जैक्टली, फिर आपको ये है कि अगले जो 4 मैच रह जाएंगे वो सारे आपको जीतने मैंडेटरी हो जाएंगे, क्योंकि कम से कम 9 में से 6 मैच जीत के आप हंट में रहेंगे, और उसमें भी फिर रन रेट की बात भी हो सकती है। तो 2 तो हम ऑलरेडी हार चुके हैं, तो एक शायद हमारे पास चांस बन सकता है कि अगर हम अगर हारते हैं तो फिर शायद एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी 2 मैच सिर्फ हारा हुआ है। तो अभी तो 3 स्पॉट्स तो लग रहे हैं समहाउ, अभी तो खैर इवेंचुअली चेंजिंग भी हो सकती है, बट 90% यही लग रहा है कि इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ये तो सेफ है। हमारा और इंग्लैंड काफ़ी बुरी क्रिकेट खेल रहा है, वो हमारे से भी नीचे है, वो 9वें नंबर पे है, और कंपटीशन जो पड़ सकता है वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का पड़ सकता है। तो हमें अब हर मैच डू एंड डाई समझ के खेलना चाहिए, और अगर आप खुदा न खास्ता न्यूजीलैंड से इसमें अफगानिस्तान से हार जाते हैं तो फिर आगे न्यूजीलैंड से खेलना, आपने साउथ अफ्रीका से खेलना है, इंग्लैंड से खेलना है, और इतनी नाकामियां वैसे ही आपका मोरल डाउन कर देती हैं। तो वो आप जब इनसे नहीं जीते तो फिर उनसे जीतना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आपके वो बहुत टफ कॉम्पिटिशन है। तो मेरा ख्याल है कि और मोमेंटम भी लेने के लिए ज़रूरी है कि आप एक तगड़ा मुकाबला इधर जीतें, ताकि कॉन्फिडेंस आए और आप उन मैचेस में अच्छा परफॉर्म करके फिर किसी तरह जगह बनाएं।